एक्सीडेंट कर देता है कोई ड्राइवर तो पब्लिक उसकी जान ले लेगी अगर जब वो वहाँ पे रुकता है तो। ये सोचने वाली बात है। इसलिए ड्राइवर लोग भाग ही जाते हैं ज़्यादातर एक्सीडेंट और डर के मारे कि पब्लिक हर ड्राइवर का 50-50 लाख का इंश्योरेंस करवा दिए सरकार अपने तरफ से। हर चौराहे पे, हर 2 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे एम्बुलेंस दिया जाए। से अगर एक्सीडेंट होता है तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ % ड्राइवरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 95% ड्राइवर एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता है। लेकिन आज से 10 दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले, सांसद से अमित शाह के द्वारा 3 बिल पास किए जाते, 3 क्रिमिनल लॉ बिल। उस 3 बिल पे बात किया जाएगा और सबसे विशेष बात जो ड्राइवर लोग पे नया नियम जो लागू हुआ है 1 जनवरी से, उस पर बात किया जाएगा। CRP CIPC के जगह पे भारतीय नागरिक संहिता बिल 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023, ये तीनों सुनने में आप लोग को समझ नहीं आएगा, लेकिन हम समझाते हैं। और इसमें से तीनों में से हम जो ड्राइवर लोग पे नियम लगा है नया, उस पर बात करते हैं। तो आइए तीनों हम जानते हैं कि क्या क्या है तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, क्या क्या, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन जनता के हित में है, कौन जनता के हित में नहीं है। जो इसमें से तीसरा बिल था वो राजद्रोह और देशद्रोह का था। जो राजद्रोह वाले मामले को हटा के जिस पे राजद्रोह का केस है वो राजद्रोह का केस नहीं रहेगा। अब अगर जो राजद्रोह करता है तो सीधा देशद्रोह में उसका केस चला जाएगा, वो देशद्रोह साबित हो जाएगा। मतलब कि उसका राजद्रोह वाला मामला खत्म करके अब सीधा देशद्रोह वाला हो जाएगा। एक तरह से ही ठीक ही है। और दूसरा बिल ये मॉब लिंचिंग, जो कि कोई भीड़ एक आदमी को या मतलब कि कोई भीड़ आकर किसी घटना को अंजाम देता है या किसी को मार देता है तो उसमें फांसी तक की सज़ा है, जो ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि भीड़ का सहारा लेके बहुत आदमियों को मार दिया गया है, चाहे वो जी कृष्णैया हो, चाहे बहुत सारे उदाहरण देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए खाली बात करते हैं बिल पे। तो मॉब लिंचिंग पे जो मामला आया है वो बहुत ही बढ़िया है, देखने में लग रहा है और काम भी अच्छा करेगा। कोई भीड़ अगर जब किसी को मार देता है जाकर तो उसको सज़ा मिलेगी। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट भी है, क्योंकि भीड़ में चेहरा किसी का पहचान में नहीं आता है, और चेहरा पहचान में नहीं आएगा तो जो दोषी नहीं उसको भी दोषी ठहरा दिया जाएगा। हालांकि एक तरह से ये अच्छा है, लेकिन इस पर जांच पड़ताल हो के कोई काम हो तो बहुत बढ़िया है। अब आते हैं हम लोग मेन अपने ड्राइवर वाले मामला पे, ठोक कर भाग जाने वाले मामला पे। ठोक कर भाग जाने मामला पे माननीय अमित शाह जी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो बोले कि मरता हुआ छोड़कर भाग जाता है लोग, जो कि सही में गलत है। मरता हुआ छोड़ के भाग जाना किसी को भी एक्सीडेंट में, हिट एंड रन केस में हम बात करते हैं, जो ठोक के ड्राइवर लोग भाग जाते हैं, चाहे 5 लाख रुपया का 10 साल का उसको सज़ा है और 5 लाख का जुर्माना वाला बात अभी कंफर्म नहीं हुआ है वो, लेकिन 10 साल की सज़ा कंफर्म है। अगर ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल ले जाता है तो उसकी सज़ा कम कर दी जाती है, लेकिन इसमें कोई दर्शाया नहीं गया है कि कितना सज़ा कम की जाएगी। लेकिन हम इस पर बात करते हैं कि ड्राइवर से अगर जो एक्सीडेंट होता है तो ये जाहिर सी बात है कि कुछ % ड्राइवरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी के 95% ड्राइवर एक चींटी को भी नहीं मारना चाहता है। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हॉस्पिटल पहुँचाएगा ड्राइवर उसकी सज़ा कम कर दी जाएगी। लेकिन जब एक्सीडेंट हो जाएगा तो ड्राइवर उतरेगा, उसको हॉस्पिटल या थाना में पहुँचाने के तो पब्लिक उसे मार देगी, क्योंकि यहाँ उतना व्यवस्था नहीं है कि तुरंत प्रशासन आ जाओ ड्राइवर को बचा ले। तो हिट कर दिया, अगर जब किसी को एक्सीडेंट कर देता है कोई ड्राइवर तो पब्लिक उसकी जान ले लेगी अगर जब वो वहाँ पे रुकता है तो। ये सोचने वाली बात है। इसलिए ड्राइवर लोग भाग ही जाते हैं ज़्यादातर एक्सीडेंट और डर के मारे कि पब्लिक उसे मार ना दे। तो इसका भी उपाय है, बिल में संशोधन करना पड़े या बिल बदलना पड़े, लेकिन इसका भी उपाय है। उपाय क्या है हम बताते हैं। जैसे कि अब ड्राइवर को बोला जा रहा है कि एक्सीडेंट हो जा रहा है तो आप हॉस्पिटल पहुँचे, तो हर ड्राइवर का 50-50 लाख का इंश्योरेंस करवा दिए सरकार अपने तरफ से कि अगर किसी ड्राइवर का मृत्यु हो जाती है गाड़ी चलाते समय तो उसके घर वाले को मुआवजा के रूप में 50 लाख रुपया या जितना भी सरकार अपने हिसाब से रखे इनका इंश्योरेंस किया जाए। और ये नहीं कर सकती तो सबसे बढ़िया उपाय है कि हर नाके पे, हर चौराहे पे एक एम्बुलेंस दिया जाए। हर नाके, हर चौराहे पे, हर 2 किलोमीटर पे, हर 1 किलोमीटर पे एम्बुलेंस दिया जाए। टैक्स तो पब्लिक ही देती है तो पब्लिक पे कुछ टैक्स बढ़ा दिया जाए। हर नाके, हर चौराहे पे एक एम्बुलेंस दिया जाए, या तो ड्राइवर का इंश्योरेंस कर दिया जाए। लेकिन इंश्योरेंस भी कर दिया जाता है 50-50 लाख या जितना का भी, तो वो ज़्यादातर अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी की जान का कीमत एक मुआवजा नहीं होता है। लेकिन ये सबसे बढ़िया उपाय है कि संशोधन करके हाँ जुर्माना रखिए, सज़ा बढ़ा दीजिए, लेकिन 10 साल जेल भी कर दीजिएगा तो उसका परिवार क्या खाएगा, उसका परिवार कैसे चलेगा। तो इस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। हर नाके, हर चौराहे पे एम्बुलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है और इस पर सज़ा को कम करने की ज़रूरत है, जुर्माना बढ़ा दिया जाए। क्योंकि
ड्राइवर उतरेगा हॉस्पिटल ले जाने के लिए एक्सीडेंटल को, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो पब्लिक उसे मार के उसको हॉस्पिटल पहुंचा देगी। तो इसलिए ये बिल सरासर ड्राइवर के हित में नहीं है। इसमें संशोधन किया जाए, या तो पूरा इलाके में 1-1 किलोमीटर, 500-500 मीटर, 2-2 किलोमीटर के रेंज में एक एम्बुलेंस दिया जाए हर सड़क चौराहे पे, हर नाके पे, या इसमें संशोधन करके ड्राइवर के लिए भी कुछ सोचा जाए, इंश्योरेंस किया जाए या मुआवजा बढ़ाया जाए। चलिए, मैं प्रमोद कुमार यादव, आप देख रहे थे बिहारी बस। धन्यवाद। जय बिहार।